नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए भगवान श्री राम और माता कैकेयी की कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मित्रों, कैकेयी की आंखें अश्रुओं से भींगी हुई थी। उनके मुख से स्वर भी कांपते हुए निकल रहे थे। मुख पर विषाद की रेखा और अंतस में ग्लानि का भाव था। वे इसी भाव को लिए भगवान राम के सम्मुख उपस्थित होने जा रही थी। मन ही मन उन्हें लग रहा था कि वे किस मुख से प्रिय श्री राम का सामना करेंगी। एक समय जिस मुख से उन्होंने श्री राम के लिए महाराज दशरथ से वनवास मांगा था, आज उसी मुख से कैसे उनके सम्मुख अपने मन की वेदना व्यक्त करूंगी। मित्रों, मन ही मन वे सोच रही थीं कि उस समय उनके मन पर ऐसी क्या दुर्बुद्धि छा गई थी जिसके परिणाम स्वरूप उनके मुख से निकले शब्दों के कारण महाराज दशरथ को प्राणों का त्याग करना पड़ा। भगवान श्री राम को सीता व लक्ष्मण सहित वर्षों तक वनवास के व राक्षस राज रावण से युद्ध जैसे भीषण समय को सहन करना पड़ा और स्वयं उनका पुत्र भरत भी उनसे दूर हो गया। ये सारे विचार उनके मन में झंझावात की तरह चल रहे थे। कहीं अनजाने में एक भय भी था कि न जाने श्री राम उनके साथ किस तरह का व्यवहार करें। अपने मन में इस तूफान को समेटे हुए कांपते हुए शरीर व ग्लानि से भरे मन के साथ वे भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुई। अभी कल ही तो भगवान श्री राम लंका विजय करके सीता व लक्ष्मण के साथ अयोध्या पधारे थे। सारी अयोध्या नगरी एक उत्सव के माहौल में डूब सी गई थी। नगर के सभी नागरिक, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, चाहे वे बच्चे हों या महिलाएं, सभी इस उत्सव के रंग में रंगकर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। ऐसे समय में किसी दुखद विषय पर चर्चा करना कैकेयी को उचित तो नहीं लग रहा था, परंतु उनके मन पर भार ही इतना ज्यादा था कि उन्हें लगा कि यदि इस समय वे अपने प्रिय श्री राम से इन भावों को व्यक्त नहीं करेंगी तो कहीं कुछ दूसरा अनर्थ न कर बैठे। बहुत ही सकुचाते हुए भावों के साथ वे राज दरबार पहुंची। उनके पहुंचते ही सभी की दृष्टि उनकी ओर उठ गई। जो शंका का भाव कैकेयी के मन में था, वह भाव राज दरबार में उपस्थित अन्य सदस्यों के मन में उत्सुकता बनकर प्रकट हो रहा था। सभी यह जानना चाहते थे कि भगवान श्री राम कैकेयी के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। कुछ को लगा कि वे कहीं क्रोध में उन्हें प्राण दंड का आदेश ही न दे डाले, तो कुछ ऐसा सोचते थे कि भगवान श्री राम भले ही कैकेयी को कोई क्रूर दंड न भी दें तो भी उनको एक उचित दंड देने का अधिकार तो अवश्य है। परंतु वहाँ जो घटा वह सबकी आशाओं व आशंकाओं से विपरीत था। स्वयं कैकेयी भी श्री राम से ऐसे व्यवहार के लिए तैयार न थी। कैकेयी को दरबार में प्रवेश करते देख भगवान श्री राम अपने स्थान से उठे और माँ कहते हुए उनकी ओर बढ़ चले। उन्होंने कैकेयी को राजकक्ष में प्रवेश करने से पूर्व ही रोक सा लिया व उनके चरण स्पर्श करते हुए उन्हें अपने हाथों का सहारा देते हुए दरबार में ले आए। वह सर्वोच्च आसन पर बिठाकर इस तरह से सम्मान दिया मानो वे उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे हों। इतना प्रेम पूर्वक वह सम्मानजनक सत्कार पाकर कैकेयी तो बिलख ही पड़ी। बड़ी मुश्किल से उनके मुख से इतना ही निकल पाया, नहीं श्री राम, मैं इतने सम्मान की अधिकारी नहीं हूँ। तुम्हारी ही नहीं, मैं पूरी अयोध्या की अपराधी हूँ। मेरे कारण तुमने, सीता ने और लक्ष्मण ने ही नहीं वरन अयोध्या की सारी प्रजा ने इतने सारे वर्षों तक अनेक कष्टों को सहा है। मुझे दंड दो, पुरस्कार नहीं। मित्रों, प्रत्युत्तर में भगवान श्री राम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, माँ, व्यक्ति तो मात्र कर्मों का परिणाम प्रदान करने का माध्यम बन जाता है। शेष सब काल की इच्छा से ही घटता है। आपके मुख से जो निकला, यदि वह न निकला होता तो आज आर्यावर्त को असुरता के आतंक से मुक्त कर पाना संभव न हो पाता। यह दंड नहीं, पुरस्कार योग्य ही कार्य है। मित्रों, भगवान श्री राम के शब्द धीरे धीरे गंभीर हो रहे थे। वे आगे बोले, माँ, सामान्य क्रम में
हम लोग व्यक्ति को किसी कार्य का कारण समझते हैं और उससे प्रतिशोध लेने की या उसका प्रत्युपकार करने की सोचते हैं, जबकि इस सृष्टि के शाश्वत सत्यों में से एक सत्य यह भी है कि मनुष्य को जीवन में जो परिस्थितियां मिलती हैं वो उसके द्वारा पूर्व में कृत शुभ व अशुभ कर्मों के कारण ही मिलती हैं। कुछ हमारे पूर्व संचित कर्म थे जिसके परिणाम हमें दिलाने के लिए उस दिन माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर आ बैठी और इतनी कल्याणकारी प्रार्थना आपके मुख से निकल पड़ी जिससे समूची मानवता का कल्याण ही हो गया। भगवान श्री राम के शब्दों में गंभीरता थी और साथ ही एक अद्भुत प्रेम भी। भावनाएं सकारात्मक होती हैं तो प्रेम बन जाती हैं और प्रेम पवित्रता से जुड़ता है तो एक अद्भुत प्रभाव सुनने वाले पर छोड़ता है। यदि भगवान श्री राम के शब्द मात्र शब्द होते तो उनके द्वारा रानी कैकेयी के मन के भार को हल्का कर पाना संभव न था, पर उनके द्वारा कहे गए शब्द इतनी आत्मीयता के साथ सिक्त थे कि रानी कैकेयी ने दशकों पुराने अपने मन के भार को सहजता से हल्का होता अनुभव किया। मित्रों, वे बोली, श्री राम, तुम्हारे इस प्रेम ने मेरे मन के भार को तो हल्का कर दिया, परंतु अब मैं स्वयं को इस राजमहल में रहने का अधिकारी नहीं पाती हूँ। इतने वर्षों तक मात्र तुम्हें दोबारा देखने की उत्कट अभिलाषा थी जिसके कारण अब तक यहाँ रुकी रही, परंतु अब वन को जाना चाहती हूँ। जीवन के अंतिम वर्षों में अंतस में बोध जग जाए, यही एकमात्र कामना है। भगवान श्री राम बोले, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, परंतु यह कहूँगा कि यदि आप आत्मज्ञान की अभिलाषा रखती हैं तो मार्ग में पड़ने वाले खेत में भ्रमण कर रही भेड़ों से एक बार वार्तालाप करके देखें। संभव है कि वे ही किसी महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत बन जाएं। मैं लक्ष्मण से कह देता हूँ, वे आपको सुरक्षित वन तक छोड़ आएंगे। लक्ष्मण के वन ले जाने की बात तो कैकेयी समझ सकी, परंतु भेड़ों से वार्तालाप करने की बात को सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि मानो श्री राम ने उनसे कोई परिहास किया हो। उन्होंने यह सोचकर मन को समझाया कि संभव है उनके परिहास में भी कोई गंभीर सत्य सन्निहित हो। अगले दिन लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के दिए निर्देश का अक्षरशः पालन किया। उन्होंने अपना रथ निकलवाया, सारथी के स्थान पर स्वयं बैठे और रानी कैकेयी को लेकर वन की ओर चल निकले। कैकेयी ने चलते समय लक्ष्मण से पूछा, पुत्र लक्ष्मण, क्या श्री राम ने तुमसे कोई संकेत किया है? मैं भेड़ों से वार्तालाप करने के उद्देश्य को समझ नहीं पा रही हूँ। लक्ष्मण बोले, माँ, मेरे लिए तो वे प्रभु समान हैं। मैं उनके कहे के उद्देश्य को जानने का प्रयत्न कभी नहीं करता, मात्र उनके कहे को पूरा करने की सोचता हूँ। उन्होंने कहा तो जरूर कोई उद्देश्य उसमें सन्निहित होगा, आप चिंता न करें। मित्रों, लक्ष्मण के शब्दों से रानी कैकेयी को थोड़ी सांत्वना मिली। जैसा निर्दिष्ट था वैसा पालन करते हुए लक्ष्मण ने रानी कैकेयी को मार्ग में पड़ने वाले खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया। वहाँ कुछ भेड़ें चर रही थीं। कैकेयी उनके पास जाकर एक पत्थर पर बैठ गई और उन्हें ध्यान से देखने लगी। कुछ समय के उपरांत उनकी आंखें मूंद सी गईं और मन ध्यान मग्न हो गया। इसी समय मात्र भेड़ों की में करती हुई आवाजें उनके कानों से टकरा रही थीं। कुछ देर यूं ही बैठे रहकर वे एकदम तीव्रता से उठी और लक्ष्मण से बोली, पुत्र, वापस अयोध्या चलो। जिस ज्ञान की तलाश में मैं वन जाना चाहती थी वह भगवान श्री राम ने मुझे यही खेत में उपलब्ध करा दिया है। आज ये भेड़ें ही मेरी गुरु बन गई हैं। मैं राम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मेरे मन में ज्ञान का द्वार खोल दिया है। अयोध्या पहुँचते ही रानी कैकेयी भगवान श्री राम के पास पहुँची और नतमस्तक होते हुए बोली, पुत्र, तुमने आज मुझे शाश्वत ज्ञान का अधिकारी बना दिया। मैं समझ गई हूँ कि समस्त अज्ञान के मूल में अहंकार ही है। यह मैं का भाव ही जीवात्मा को जन्म जन्मांतरों तक भटकाता है। जितना ज्यादा अहंकार बढ़ता है उतने ही अधिक अज्ञान के मार्ग जीवन में खुलते हैं। जिस दिन हम इस मैं को भूलकर उस परम पिता परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, उस दिन हृदय से सच्ची प्रार्थना का उदय होता है। यही सच्चा ज्ञान है। रानी कैकेयी का मुख आनंद मग्न था
और भगवान श्री राम उन्हें जीवन की दिशा दिखाते हुए धीमे से मुस्कुरा रहे थे। जय श्री राम। मित्रों, श्री राम और माता कैकेयी की चर्चा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।